औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं भी खैरियत से हूँ। और आज की वीडियो गाइस कुछ इस तरह से है कि मुझसे किसी ने पूछा था कि जी आपके कितने बच्चे हैं, और तो उनके लिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ, जो लोग मुझे मेरे मेरे बारे में जानना चाहते हैं और मेरी पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैं उनको आज थोड़ी सी अपने साथ आप लोगों के साथ अपना लाइफ का कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी, और बस और यही वीडियो है मेरी आज की। और गाइस मेरा माशाल्लाह एक बेटा है, और जिसको आप मेरी वीडियोस में भी देखते हैं। और साथ में जो है मेरी पहले एक बेटी थी, और वो 8 मंथ्स की थी और वो फौत हो गई थी। और बहुत सी ऐसे मिसकैरेजेस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी अपनी एक हिम्मत जुटाने के लिए बहुत बहुत हौसला चाहिए और बहुत ताकत चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर सकूँ। तो जी हाँ, मेरी एक पहले बेटी भी थी, और जो मेरी बेटी थी वो फ़ौत हो गई थी जब वो 8 मंथ्स की थी। और वो उसको तो मैं नहीं भूल सकती, ना ही मैं उसके साथ गुज़ारे हुए पलों को भूल सकती हूँ। पर ये बात है कि वक़्त के साथ काफ़ी इंसान को सब्र आ जाता है, और आता भी है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं आता। सब्र अल्लाह देता है, अल्लाह की ज़ात देती है, और वही ज़ात ही जो है वो मरहम भरने वाली है। और अगर अल्लाह की ज़ात आपसे आपकी औलाद या किसी चीज़ का भी इम्तिहान लेती है, तो आपको साथ बहुत ज़्यादा हिम्मत भी देती है। और हिम्मत इंसान के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता आ जाती है विदिन टाइम के साथ, पर आप अपनी औलाद को नहीं भूल सकते, पर हिम्मत अल्लाह की ज़ात देती है। तो हुआ कुछ यूँ था जी गाइस के जब मैं अपनी बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी, और मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उसको थोड़े बहुत कोई प्रॉब्लम्स थे। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ नहीं रहने वाली। और मतलब कोई भी माँ हो, कोई भी माँ हो, कोई भी बाप हो, वो ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे ने इस दुनिया में नहीं रहना। वो यही कोशिश होती है कि बच्चा हमारे साथ रहेगा, और बच्चा हम इसके साथ ही अपना फ्यूचर सोचते हैं। तो जब मेरी बेटी थी तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी 18-19 ईयर्स की थी, और मुझे कोई पता नहीं था कि मतलब मैं इसके साथ क्या करूं, या कुछ गाइडेंस थी अम्मी की तरफ से और सारा कुछ। पर इतना मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं अपनी बेटी को जो है उसके साथ गुजारे हुए पल, मतलब उसको नहलाना, उसकी सारी मतलब उसकी टेक केयर करना, उसके साथ वक्त स्पेंड करना, और रातों रात तक जागते रहना, उसको अपने ही ऊपर मतलब हिला हिला के सुलाना। ये भी नहीं पता था कि हिलाना नहीं चाहिए बच्चों को ज़्यादा। और मतलब उसको हिलाना, उसकी मतलब वो हँसती भी थी, और मतलब डिफरेंट बहुत उन 8 महीनों में पता नहीं मैंने जैसे जो पूरा अरसा मैंने अपने बेटे तक आते-आते गुज़ारा है, शायद मैं गुज़ार ही ना पाती अगर वो ना हो तो होती। तो उस टाइम जब वो फ़ौत हुई तो अचानक एक बेचैनी सी थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, हम हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तो मेरा बार-बार दिल करे कि मैं उसको उठाऊँ, मैं उसको अपनी गोद में लूँ। और यकीन जाने मैंने उसको अपनी गोद में लिया, और मुझे एसी चल रहा था उस कमरे में, और मुझे घबराहट हो रही थी और मुझे गर्मी लग रही थी। मुझे वो कैफ़ियत समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ऐसे मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों गर्मी इतनी लग रही है। पर मैं बाहर कमरे से बाहर निकली और मैं वहाँ पर ना चलना शुरू हो गई। तो अचानक मेरी नज़र खिड़की पे पड़ती है, और उस टाइम फजर का टाइम था। और मैं मेरे मेरे दिमाग में पता नहीं आता है कि मतलब फजर का टाइम हो गया, और एक बेचैनी मतलब वो हो ही जा रही थी। उसी वक़्त मेरे हस्बैंड ने कमरे से बाहर आए और उन्होंने कहा कि नहीं वो ना मतलब उस वो ब्रीदिंग नहीं कर रही। मतलब एक यहाँ पर नाड़ होती है, तो मेरे हस्बैंड को था कि ये वो ऐसे होती रहती थी, क्लिक होती रहती थी, तो उस था कि भाई सांस ले रही है, और मतलब वो रुक गया। तो मैं ना सीधा डॉक्टर के पास वो भाग लेके उसको उठाएं और पता करें। वो आई, उसने कहा नहीं, शी इज़ नो मोर ना। और पता नहीं मेरे पैरों के नीचे से ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़मीन
खींच ली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी अम्मी मुझे कह रही हैं कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, मुझे समझ ही ना आए कि मैं करूँ क्या। तो सॉरी, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही, जब मुझे कुछ समझ ही ना आए कि मैं करूँ क्या, मतलब मुझे ऐसे लगे मैं सॉरी। तो सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और मतलब ये मेरे साथ हो क्या गया है। पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा और वक्त आगे बढ़ता गया, तो मैंने उसको काफ़ी ओवरकम किया उस चीज़ को, और काफ़ी मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश की। पर जिस दिन मैंने इस बात को समझ लिया ना कि ये औलाद हो गया, ये कुछ भी हो गया, मतलब औलाद खास तौर पे ये अल्लाह की अमानत होते हैं, ये हमारे नहीं होते, ये अल्लाह के मतलब बेची भी एक अमानत है। हम लोगों ने सिर्फ इसका ख्याल रखना है, बाकी अल्लाह जो करता है वो बेहतर के लिए करता है। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात उसको मेरे से ना लेती तो शायद मेरे में इतना सब्र ना आता, शायद मैं इतनी अल्लाह के और करीब ना होती जितनी मैं होती चली जा रही थी उसके बाद। और उसके बाद जो है वो मेरे में बहुत सी चेंजिंग आई, और मैं बहुत ज़्यादा जो है, पर अभी भी मैं जब वापस आई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने उसकी पिक्चर रखी हुई थी अपने कमरे में ना, तो वैसे ही मेरे एकदम माइंड में जो है वो क्रॉस किया कि मेरे साथ मैंने उसके साथ कभी कोई पिक्चर नहीं, मतलब एक पिक्चर है मेरी सिर्फ उसके साथ, और उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी उसके साथ कोई पिक्चर खिंचवाई हूँ, बिकॉज मैं इतनी बिजी, मतलब हमारी लाइफ थी और इतनी बिजी रूटीन थी, और कभी क्या फॉलो कर रहे हैं, कभी क्या फॉलो कर रहे हैं, और बस मतलब हाँ, हस्बैंड का भी यही हाल, वो भी मतलब अपने आप को जो है वो समझाने की कोशिशों में, मैं उनको समझाने की कोशिशों में कि अल्लाह की चीज़ है, और अल्लाह ने अगर ले ली है तो उसमें भी कोई बेहतरी होगी, और उसने इतना ही रहना था, सब लिखवा कर आते हैं। और कसम से मुझे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो जब मैंने उनको लिखा कि एक, तो फिर मेरे मेरे ख्याल में आया कि नहीं, मेरी एक बच्चा तो नहीं है, मेरे तो पता नहीं, एक बेटी है जो फौत हो गई है, और दूसरी बेटी थी वो भी फौत हो गई, और मतलब मिस कैरेज था। पर मतलब कितना गो थ्रू मैं करके इधर पहुंची हूँ, और किस तरह मैं, मतलब वो भी मेरी बेटी थी, पर मैं मतलब किस तरह लिखूं कि दो हैं अभी जिंदा, तो मतलब देखे ना वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और बस अल्लाह जो है वो हम सबको सब्र दे देता है और हमारे दिल बड़े कर देता है, वरना हम लोग जो हैं वो बहुत ही जो है वो गुनाहगार लोग हैं। मैं तो अपने आप को कहती हूँ कि हम बहुत ही गुनाहगार लोग हैं, वरना अल्लाह की ज़ात हमें पता नहीं किन किन तरीक़ों से अपनी तरफ बुलाती है, और हम लोगों को नहीं पता होता। हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे साथ बुरा हो गया, हमारे साथ पता नहीं हो क्या गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। वो भी अल्लाह ताला की ज़ात का एक ज़रिया होता है अपने बंदे को अपनी तरफ लेकर आने का। और इंशाल्लाह मैं तो उसके साथ इंशाल्लाह मैं उसको मिलूँगी भी, और मैं उसको एक उम्मीद है मुझे कि मैं जब उसका जनाजा लेकर जा रहे थे तो तब भी मैंने कहा, मेरे दिल ने कहा कि एक दिन मैं इसका एक दिन फिर से इससे ज़रूर मिलूँगी। और वो बात आज भी मेरे दिल में है कि इंशाल्लाह मतलब जब अगले जहान में जाके या रोज़े आखिरत या किसी दिन भी हम दोनों माँ बेटी एक दिन ज़रूर मिलेंगे। और जो बच्चे चले जाते हैं उनका दिल तो बहुत करता है हक करने को और उठाने को, और मतलब वो याद तो आते हैं, पर इंसान कुछ कर नहीं सकता, इंसान बेबस है इन सारी चीज़ों को लेके। सब्र ये कर सकता है और ये दुआ कर सकता है कि अल्लाह इस तरह के इम्तिहान में कभी किसी को ना डाले, किसी का भी बच्चा जो है वो इस दुनिया से ना जाए, और सब जो है वो अल्लाह ताला हर किसी को औलाद दे, हर किसी की झोली को भरे, हर किसी की औलाद सेहत और तंदुरुस्ती वाली हो, और उनको उनके साथ रहना नसीब हो, अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे अल्लाह के साथ। और बस मैंने आज उनके लिए वीडियो बनाई है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, और बस वैसे ही मैं इमोशनल हो गई, और हो जाती है इमोशनल, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास और कोई अल्फाज ही नहीं है कहने को। और अगर मैंने अपनी मतलब पिक्चर वगैरह छुपाई है अपने थंबनेल में,
तो उसका यही मकसद है गाइस कि ये मेरी पुरानी पिक्चर है एंड आई डोंट वांट कि मैं हिजाब करती हूँ, मैं स्कार्फ वगैरह लेती हूँ, तो मैं आपको इस तरह अपनी पिक्चर नहीं दिखा सकती। इस पिक्चर का दिखाने का यही मकसद है। ये कोई भी अगर मैं अपनी पुरानी एक तस्वीर है मेरे पास, पर मैं वो नहीं दिखाना चाहती जस्ट बिकॉज के उसमें जो है वो मेरा स्कार्फ नहीं है। और बस गाइस, आपने जिसने भी सवाल किया है, बस अल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा दे, बहुत ज़्यादा अजर दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।